मुझे पता है आपको स्टोरी पसंद है, इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा बढ़िया स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरे लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, चीज़ों को टाइम पे फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो ये कहानी आपके लाइफ को भी चेंज कर देंगे। जब इस कहानी के मोरल को समझोगे तो आपका माइंड वाव हो जाओगे। आप सही ढंग से गोल सेट कर पाओगे, अपने लाइफ में फोकस रहोगे और बहुत सारा खुशी ला पाओगे। सो स्टिक अराउंड, चलिए कहानी की ओर। ये कहानी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का है जहाँ पे बहुत सारा मॉन्क्स रहते थे। लेकिन इस मोनेस्ट्री में एक ऐसा मॉन्क थे जिसको ये मोनेस्ट्री बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि आज मैं इस मोनेस्ट्री को छोड़ के जाने वाला हूँ। वो जाने से पहले डिसाइड करते हैं कि वो अपने मास्टर से मिलेंगे और उनका परमिशन लेंगे। जैसे ये स्टूडेंट मॉन्क टीचर के पास पहुंचते हैं, वो उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं, मास्टर मुझे इस विहार को, इस टेम्पल को आज ही छोड़ के जाना है। तभी मास्टर कामली उन्हें रिप्लाई करते हैं, ओके बेटा, अगर ऐसा है तो बताइए क्यों इस मोनेस्ट्री को आप छोड़ के जाना चाहते हैं। तभी मॉन्क स्टूडेंट जरा सा फ्रस्ट्रेशन झलकते हुए कहते हैं कि इस मोनेस्ट्री में मैंने देखा है कि बहुत सारे मॉन्क्स लोग सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने सुना है कि उन्हें गॉसिप करते हुए, बैक पैट करते हुए और काफ़ी सारा नेगेटिविटी बात करते हुए, इसके द्वारा मैं इस मोनेस्ट्री में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे इस मोनेस्ट्री को छोड़कर बाहर किसी शांत वाला मोनेस्ट्री ढूंढने को जाना चाहता हूँ। तभी मास्टर हंसते हुए कामली उनसे कहते हैं, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हो, लेकिन अब जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे। वो एक्साइटेडली वो अपने मास्टर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए लग गया। जैसे स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया, मॉन्क मास्टर ने एक स्पून लिया और वो स्पून उन्होंने अपने स्टूडेंट को दिया और कहा, स्टूडेंट इस स्पून को लेना है और इस पे थोड़ा पानी डालना है और इस स्पून और इस पानी को लेकर आपको इस सारे मोनेस्ट्री के कैंपस को चक्कर लगाना है, लेकिन बिना एक बूंद पानी भी ज़मीन पे गिरे। अगर आप इस टास्क को कम्प्लीटली कर पाओगे तो आज इस मोनेस्ट्री को आप छोड़ के जा सकते हैं। मॉन्क स्टूडेंट ने मास्टर के इस चैलेंज और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और स्पून और उस पर पानी लिए हुए बड़ी स्लो, बड़ी फोकस, बड़ी माइंडफुलनेस के साथ सारे विहार के कैंपस को चक्कर लगाए। वो इतने फोकस और स्लो थे कि उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स लिए। 2 आवर्स के बाद मॉन्क स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड और हैप्पी होते हुए मास्टर के पास रिपोर्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं, मास्टर मैंने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है, आप मुझे जाने का परमिशन दीजिए। मॉन्क टीचर काफ़ी हैप्पी थे और उन्होंने कहा, बेटा वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से आप इस टास्क को कंप्लीट किया है। आप जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मास्टर ने स्टूडेंट से पूछा, जब आप इस टास्क को 2 आवर के लिए कर रहे थे तब आपने किसी मॉन्क को सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं करते हुए देखा? क्या आपने सुना किसी मॉन्क को गॉसिप करते हुए, बैक बाइट करते हुए या नेगेटिवली किसी का ऊपर कमेंट करते हुए? क्या आप अपनी टास्क से डिस्ट्रैक्टेड हुआ? मॉन्क स्टूडेंट हैप्पीली और बहुत क्विकली रिप्लाई कर देते हैं, नहीं मास्टर, जब मैं इस टास्क को कर रहा था मैंने ये सब नहीं सुना। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने टास्क पे इतने फोकस थे कि जैसे ही मॉन्क स्टूडेंट फोकस शब्द को कंप्लीट कर पाते उसका माइंड ब्लो हो गया। उन्हें वॉइस टीचर का लेसन समझ में आया। उन्हें मालूम चला कि जब हम अपने टास्क पर कंप्लीटली फोकस होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होना इम्पॉसिबल है। मॉन्क स्टूडेंट को समझ में आया कि प्रॉब्लम उसके आसपास सराउंडिंग लोगों में नहीं बल्कि खुद में है। लैक ऑफ फोकस में प्रॉब्लम है। दोस्त, ये कहानी कितना सिंपल और रिजेंबल करते हैं हमारे साथ। हम भी कभी जब फोकस नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों पे ब्लेम कर देते हैं। हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कहते हैं ट्रैफिक सही नहीं था। हम कंप्लेन करते हैं अपने बच्चों पर, अपने टीचर पर, अपने पेरेंट्स पर और अपने कॉलीग पर। किस पर हम ब्लेम नहीं करते हैं? सराउंडिंग पर ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट पर ब्लेम करते हैं। अगर सही ढंग से आप देखा गया तो सच में डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, इट इज़ लैक ऑफ हमारा फोकस है। अगर हम अपने गोल को सही ढंग से जाने और फोकस रहे तो डिस्ट्रैक्शन ही पॉसिबल ही नहीं है। इन कहानी के द्वारा 3 चीज़ हम सीख सकते हैं। सबसे पहला, सही ढंग का गोल सेट करना चाहिए। दूसरा, अपने सारे इंटेंशन उस गोल पे देना चाहिए कि किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हमें छू भी ना पाए। और नंबर 3, हमें बाहर की चीज़ों पर, सराउंडिंग पर, लोगों पर ब्लेम
काम करना चाहिए, बल्कि खुद अपने शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसे लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और सच में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका लाइफ पॉजिटिवली चेंज होगा और थोड़ी तरह से मेरे चैनल को भी ग्रो होने में मदद हो जाएगा। प्लीज़ याद रखिए कि डू गुड बी हैप्पी, अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं आपको इस बढ़िया वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्ते।